पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू हो चुका है और ये बड़ी तेजी से जो है यहाँ पर मकान सर्वे शुरू हो चुका है। अगर आपके घर अभी भी सर्वे टीम, सर्वे अधिकारी अगर नहीं पहुंचे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको सही और सटीक जानकारी आपको देना है, क्योंकि एक छोटी गलती आपको यहाँ पर जो बहुत बड़ी यहाँ पर जो नुकसान करा सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो कोई भी गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि एक ही व्यक्ति के 5 से 6 यहाँ पर मकान है, तो वो अपने मकान का सर्वे कैसे करा पाएंगे। बहुत ही कंफ्यूज यहाँ पर लोग रहते हैं। अगर किसी के पास 5 से 6 मकान है तो हर मकान की अलग जानकारी यहाँ पर जो ली जाएगी, और जहां किराएदार रह रहे हैं वहां किराएदार अपनी जानकारी देंगे और मालिक का नाम अलग से यहाँ पर जो दर्ज होगा। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि अगर आपका मकान 4 से 5 मकान है तो सिर्फ आप एक ही मकान का नाम आपका यहाँ पर जो पूरा रिकॉर्ड होने वाले हैं, और जो अन्य आपका मकान है उसे आपने किराए पर दिए हैं तो किराएदार का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन और आपका भी साथ में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है ऐड करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर मकान सरकारी जमीन पर यहाँ पर बना है या फिर नक्शा पास अगर नहीं है तो क्या होगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है नगर पंचायत के व्यक्ति हैं जो अपना मकान बना लिए हैं और बिना नक्शा पास किए अगर बना लिए हैं, और तो इस प्रकार के व्यक्ति जो यहाँ पर बहुत ही परेशान है और सरकारी यहाँ पर जो जमीन पर मकान बना हुआ है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार के व्यक्तियों का जो है यहाँ पर मकान सर्वे कैसे यहाँ पर जो किए जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भी लेकर के यहाँ पर जो बहुत ही परेशान है कि हमारा यहाँ पर जो क्या होने वाले हैं। तो ऐसे मकान भी सर्वे में यहाँ पर जो गिने जाएंगे, सिर्फ जानकारी ली जाएगी, तुरंत मकान तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर नहीं होगी। अगर आपको भी मालूम है कि हम जो है यहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट की जमीन पर मकान बना लिए हैं तो क्या तुरंत यहाँ पर जो मकान तोड़ दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जमीन पर अगर मकान बना लिए हैं या फिर आपका यहाँ पर बिना नक्शा पास किए अगर आप घर बनाए हैं तो फिर भी आपका यहाँ पर जो मकान का सर्वे यहाँ पर जो काउंट किए जाने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर जो रिकॉर्ड में लिखे जाने वाले हैं कि आपका नक्शा यहाँ पर पास हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही यहाँ पर जो कोई यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये चीज आप अपने जहन से हटा लीजिए कि हमारे पास जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की जमीन है और नक्शा पास किया हुआ नहीं तो हमें यहाँ पर जो अभी दिक्कत यहाँ पर होने वाले हैं। तो अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले हैं। बाद में जैसे सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे तो उस समय आपको यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड आपको ये सारी जो है यहाँ पर खबरें आपको सुनने को जरूर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की मकानों का सर्वे यहाँ पर किए जाएंगे, इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिए जाएंगे, ना कि तुरंत आपके मकान पर यहाँ पर जो लीगल एक्शन यहाँ पर जो ले लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पिता का मकान है और पिता मौजूद नहीं है तो बेटा अपना नाम या फिर पिता का नाम यहाँ पर जो दर्ज करवा सकता है। घर के जिम्मेदार व्यक्ति का नाम यहाँ पर जो है देना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपके पिताजी के नाम पर यहाँ पर जो कोई मकान बना हुआ है और आप चाहते हैं कि हम अपने पिताजी के ही नाम पर दें तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नाम पर भी आप दे सकते हैं। अगर आप घर के बड़े बेटे हैं या फिर आपके अम्मी यहाँ पर जो प्रेजेंट में है तो आप उनके नाम यहाँ पर जो है सर्वे में आप चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और आप अपने पिताजी का भी नाम यहाँ पर जो ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात आपको ये है कि अगर आपने गलत जानकारी दी तो भविष्य में सरकारी लाभ बंद हो सकते हैं और गलत तरीके से अगर लिया गया लाभ वापस भी यहाँ पर लिया जा सकता है। बहुत बड़ी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है बैड न्यूज है। इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर बाद में हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो ये सब सारी चीजें यहाँ पर जो है जहन में रख करके ही आपको अपने मकान का सर्वे करवाना चाहिए। अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति अवैध तरीके से किसी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा हुआ है या फिर झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर जो बना करके बैठे हुए हैं। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको ये नहीं बतानी है कि ये मेरा ही जमीन है और इसी पे मैं अपना मकान बना करके रखा हुआ हूं। तो आपको आगे चल के यहाँ पर परेशानी हो सकती है। जमीन पर आपने मकान बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जमीन आपका यहाँ पर जो माने जाएंगे। आपको आगे चल के यहाँ पर जो आप पर लीगल नोटिस भी आ सकता है। तो इसलिए आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आप जो यहाँ पर सरकारी लाभ से भी वंचित रह सकते हैं, क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी और इससे आपको यहाँ पर जो आगे चल के परेशानी होगी और जिसका ओरिजिनल जमीन का मालिक है उसे फिर जमीन यहाँ पर मिल जाएगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर आप मकान बना करके रह रहे हैं तो आपको बतानी है कि हम दूसरे जमीन पर यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाए हुए हैं। तो सरकार आप लोगों के लिए यहाँ पर जो अलग से योजना ला करके आप लोगों को मकान और यहाँ पर जो जमीन दिलाने का काम जो है इस सर्वे के माध्यम से यहाँ पर जो किए जाने वाले हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि ऑनरशिप खुद को यहाँ पर बतानी है। अगर करेंगे तो फिर भविष्य में आपको यहाँ पर जो बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर जो हो सकती है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे ही हम सही जानकारी देंगे तो जानकारी देते ही कब्जा यहाँ पर जो है हटा दिया जाएगा, हम लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कार्रवाई
तुरंत यहाँ पर नहीं होती है, पहले जांच होती है, प्रक्रिया यहाँ पर जो लंबा होती है, फिर यहाँ पर जो फैसला होता है उसके बाद ही आपको यहाँ पर से किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर आप अगर कब्जा करके बैठे हुए हैं या फिर अवैध कब्जा कर लिए हैं, जो कि झोपड़ी वाले हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर जो तभी वहाँ से भगाए जाएंगे जब तक जो यहाँ पर सरकार खुद जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से जाँच नहीं कर लेते हैं। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है और सही सटीक आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देनी है। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति या फिर पुलिस को तुरंत यहाँ पर जो शेयर नहीं की जाएगी। यह सिर्फ मुख्य रूप से रिकॉर्ड और डेटा अपडेट करने के लिए किया जा रहा है। आप जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी शेयर नहीं किए जाने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी आप लोगों की यहाँ पर खुशखबरी है कि आप लोगों का डेटा किसी को भी शेयर नहीं किए जाने वाले हैं। चाहे आप जिस भी व्यक्ति के जमीन पर बैठे हैं उसको कुछ भी यहाँ पर जो मालूम नहीं चलने वाले, सिर्फ आपको अपना डेटा सही यहाँ पर जो देनी है और वही डेटा आपका यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किए जाने वाले हैं। तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब एक और बहुत ही बड़ा सवाल, क्योंकि लोगों के मन में ये भी सवाल यहाँ पर जो क्रिएट होते हैं कि क्या मकान सर्वे के बाद टैक्स यहाँ पर जो लगेगा, तो इसका यहाँ पर जो जवाब बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी आपका यहाँ पर जो आधिकारिक यहाँ पर नहीं बोले गए हैं, कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर जो बात अनाउंस नहीं किए गए हैं कि आपको मकान सर्वे के बाद टैक्स यहाँ पर जो है देना पड़ेगा। तो इस वहम में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जो है नहीं रहना है। सिर्फ सर्वे होने से मकान नहीं टूटेगा, टैक्स नहीं लगेगा और ना ही पुलिस तुरंत यहाँ पर जो है पहुँचेगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे मकान सर्वे हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पर जो हम लोगों का तुरंत यहाँ पर जो गलत इन्फॉर्मेशन जो सही इन्फॉर्मेशन दिए हैं और वो गलत साबित अगर हो जाते हैं तो हमें तुरंत यहाँ पर एक्शन लिए जाने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी यहाँ पर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आप भरिए, भरने के बाद इसको अच्छी तरीके से सरकार की तरफ से वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद ही इस पर यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर जो एक्शन लिए जाने वाले हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर जो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड जैसे यहाँ पर जो दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे यहाँ पर मांगेंगे, ये इसलिए मांग सकते हैं ताकि आपका जो रिकॉर्ड आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन भरवाएंगे तो ऑनलाइन रिकॉर्ड आपके दस्तावेज के हिसाब से ऑनलाइन रिकॉर्ड यहां पर जो चलाया जाए और आपको आगे चल के परेशानी ना हो, इसलिए आपसे ये दस्तावेज यहां पर जो मांग सकते हैं। तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस सही जानकारी आपको यहां पर जो नोट करवानी है। अगर आपसे ये इस प्रकार की अगर दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अगर मांग कर रही है तो आप तुरंत यहां पर जो दिखा दीजिए। आपको सिर्फ OTP वगैरह कुछ आपको यहां पर नहीं देनी है, क्योंकि कोई भी OTP आपसे कोई भी अधिकारी यहां पर नहीं लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर जो है अपना इंफॉर्मेशन देने में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड या फिर राशन कार्ड आपसे अगर मांग रहे हैं तो वो इसलिए मांग रहे हैं ताकि आपका डेटा बिल्कुल यहां पर जो क्लियर ऑनलाइन यहां पर जो चला दिया जाए, ताकि बाद में आपको यहां पर जो करेक्शन करवाने में उस समय आपको यहां पर समस्या ना हो। अगर आप गलती भर देंगे तो फिर आपको आगे चल के अगर करेक्शन करेंगे तो उस समय आपको समस्या यहां पर हो सकती है। तो इसलिए आप अपने दस्तावेज के हिसाब से ही आप अपना यहां पर जो इन्फॉर्मेशन जरूर यहां पर जो है आप लोगों को यहां पर डलवानी है। तो इसीलिए आप जब भी अपने मकान का सर्वे कराएं तो आपको सर्वे कराने से पहले आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सही सटीक जानकारी है वो आप इन्फॉर्मेशन भरवाइए और जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इसको आप यहां पर जो दिखाइए और दिखाने के बाद आपका सही डेटा आप लोगों का ऑनलाइन चढ़ जाएगा, तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई अगर सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो आप बेझिझक अपना सवाल यहां पर जो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और आपको यहां पर मकान सर्वे में क्या दिक्कत यहां पर हो रही है और आपका क्या सवाल है ये भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप ये भी बताइएगा कि आपके क्षेत्र में मकान सर्वे यहां पर हुआ है कि नहीं और किस प्रकार से हुआ, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और किस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।